वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने। और आज एक बहुत ही शानदार आपके लिए ये क्लास मिलेगी आपको। इसमें हम आपको देंगे क्योंकि नई ताजा एक अपडेट कि राज्य की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फ्लैगशिप कार्यक्रम में राज्य के 4 विभागों की 5 योजनाएं और शामिल कर लिया है। आज के इस पूरे वीडियो में राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है और किस विभाग के द्वारा किस विभाग की कौन सी योजना चल रही है, इस पर पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हालांकि हो सकता है आज 4 से 5 मिनट आपकी एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन यहां से आपकी योजनाएं जो बार बार आपके दिमाग में चल रही थी ना, किस विभाग में कौन सी योजनाएं होती है, कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं होती है, वो सारा आज सिस्टम हो जाएगा। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? वो योजनाएं सरकार के द्वारा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में चालू रखी जाएगी, वो फ्लैगशिप योजनाएं। उसके बाद जैसे सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग की कौन सी योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, सामाजिक न्याय अधिकारिता, यानी पूरी आज का जो वीडियो रहेगा वो योजना पे रहेगा। तो सभी भाई बंधुओं को ये शेयर कर देना क्योंकि बहुत ही शानदार है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोज आपको शाम 8 बजे क्लास मिलती है, सुबह 8 बजे क्लास, डेली करंट की वीकली क्लास, मंथली क्लास, आपको लगातार क्लासें मिलती जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 2023 को शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक में 7 खेल शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में वर्ष 2021 का मानक अलंकार सम्मान किसको दिया? संगीता शर्मा को 2021 को। और देखो आपके पढ़ने का तरीका मैं अभी यहां से बता देता हूं कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि हम बहुत पढ़ते हैं सर, ऐसे वैसे हमारे कोई एक आधा पर्सन गलत हो जाता है मिस्टेक से, तो आपके कमेंट पर कमेंट आते हैं। आपने क्या किया? कल आपने देखा, कल मैंने क्विज डाली थी टेलीग्राम पे और पर्सन इसको कैसे घुमाया था, मैंने बना दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मान किया, उनमें सत्य बताइए। 2021 का संगीता शर्मा, 2020 का दिया था नंद किशोर सारस्वत को और 2019 का दिया था कान्हा राम मुंडियार को। मैंने वहां दोनों ही चेंज कर दिए और 80% विद्यार्थियों के उत्तर उपयुक्त सभी है। आपने देखा कि 19, 20 और 21 तीनों दे रखे हैं। तो क्विज डालने का मेरा मतलब क्या हुआ? जब आपके प्रश्न ही गलत हो, आप तो सिर्फ वो फूल पत्ती उड़ाने के चक्कर में देते हो, इसका मतलब। तो आप यहां ध्यान करोगे तो मुख्य परीक्षा में सही करोगे। पूरा प्रश्न को पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ो, फिर उत्तर लगाओ। क्विज देने का मतलब यही है। कोई क्विज देने का मतलब कोई नाटक थोड़ी है कि यहां दे दिया और उसके बाद में वहां क्विज दे दी फिर पीडीएफ दे दी। तो इस चीज को सुधारो। आपका टारगेट है, उस टारगेट को इस प्रकार अगर करोगे तो आप पिछड़ोगे, ये बार बार कह रहा हूं। मेरा टारगेट है कि आप अपनी मेहनत जितनी कर रहे हो उस मेहनत को अच्छे तरीके से भांप पाओ। तैयारी आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रहे हो। और ये गलती मुख्य परीक्षा में हम एक आधे प्रश्न में करते हैं और वो एक आधा प्रश्न हमें लेके बैठ जाता है। तो ये ध्यान रखना। ये कल आपने क्विज देखी होगी, जिसने भी उत्तर दिया है सोच समझ के उत्तर दिया करो। तो 2021 का मानक अलंकार सम्मान संगीता शर्मा। फिर हमने पढ़ा सौम्य गुर्जर ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। बाड़मेर जिले में चर्चित लूण सिंह भाटी हॉकी के खिलाड़ी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार आशीष देवचरण जो जोधपुर के रंगकर्मी हैं। और हमने पढ़ा दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई? PWD 2.0। और हमने पढ़ा राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जेम्स बोर्ड्स की स्थापना सीतापुरा जयपुर में। और फिर पढ़ा एक राज्य सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बाल अधिकार मंत्री होंगे। किसके लिए? बाल श्रम व बच्चों के दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए। और एक हमने शिक्षा में नवाचार का स्माइल 3.0 कार्यक्रम पढ़ा 21 जून 2021। ये पढ़े, क्विज आपको दे दी, पीडीएफ दे दी, आप अच्छे तरीके से पढ़े। आज का वीडियो जो मेरा रहेगा वो टोटल राजस्थान की फ्लैगशिप योजना और क्यों चर्चा में है, हाल ही में राजस्थान की 5 योजनाएं और स्टेट फ्लैगशिप योजना में शामिल की है। तो पहला प्रश्न देखो, राज्य सरकार द्वारा किन 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया? इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लेना, पक्का आएगा, ठीक है। और हर एग्जाम में लिखा होता है फ्लैगशिप कार्यक्रम, चाहे सेकंड ग्रेड का देना, चाहे रीट का देना, चाहे सीएटी का। फ्लैगशिप कार्यक्रम का मतलब ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सरकार के सामने ये योजनाएं अनवरत शुरू रहेगी, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या किया है? 5 योजनाओं को अपने स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में और शामिल किया है, जिसमें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा योजना है। ये पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा योजना।
तो 5 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। तो इनको अच्छे तरीके से पांचों को अब याद रखना है। अनुप्रति कोचिंग योजना पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि करंट के हिसाब से लेके आऊंगा। तो 1 2 3 4 5 थोड़ा स्पीड से लूंगा मैं। तो देखो, राज्य की 15 प्रशासनिक विभागों की 28 योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल थी। पहले 15 प्रशासनिक विभागों की 28 योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल थी। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए 4 विभागों की 5 अन्य योजनाएं और नीतियां और शामिल हो गई। ठीक है, 5 योजनाएं और शामिल हो गई, तो 28 और 5 33 योजनाएं अब फ्लैगशिप में शामिल हो गई। प्रश्न सीधा ये भी पूछा जा सकता है, या पूछेगा हाल ही में कितने विभागों की कितने योजनाएं शामिल की है? 4 विभागों की 5। राज्य सरकार ने 4 विभागों की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। अब डिटेल तो आपको पढ़नी पड़नी, आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा पर्यटन विभाग के द्वारा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सामाजिक न्यायता विभाग द्वारा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ ये। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शिक्षा विभाग। अब मैं आगे से क्या करूंगा, अब तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका विभाग कौन सा है। कल से मैं फिर एक एक योजना भी लूंगा। 33 अगले 33 दिनों में 33 की 33 फ्लैगशिप योजना आपको करवा दूंगा मैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना स्कूल विभाग, यानी स्कूल शिक्षा विभाग, एक ही बात है, स्कूल शिक्षा विभाग। ये दोनों स्कूल शिक्षा विभाग की होगी, ये उच्च शिक्षा विभाग की होगी, ये सामाजिक न्याय विभाग की होगी और पर्यटन विभाग की होगी। तो ये 1 2 3 4 5 योजनाएं हैं, ये अब फ्लैगशिप योजना में शामिल की है। और ये तो हमें ताजा पड़ा है, अभी 19 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की है। अनुप्रति कोचिंग योजना जो पिछले साल 7,000 को विद्यार्थियों को लाभान्वित करना था, आपकी बार 15,000 हो गया। ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप वही है, वे विदेशों में पढ़ाने वाली है। ठीक है, एकेडमिक एक्सेलेंस योजना 200 मेधावी छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसमें 8 लाख पहले आय सीमा थी, 25 लाख कर दी। तो ये सारी डिटेल वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिक्स पढ़ाई। ये तो हो गया ताजा करंट का। अब देखो, राजस्थान सरकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि फ्लैगशिप योजना में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की योजना कौन सी शामिल नहीं है। तो शुद्ध के लिए युद्ध है, निरोगी राजस्थान है, निःशुल्क दवा योजना है, सिलिकोसिस नीति 2019 पर जो प्रावधान किए गए वो इसमें नाम नहीं है। नाम से तो पता चल रहा है कि सिलिकोसिस नीति रोग से संबंधित है, फेफड़े रोग से संबंधित है, तो चिकित्सा विभाग में आनी चाहिए, लेकिन चिकित्सा विभाग में नहीं आती। ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर में, तो डी उत्तर हो जाएगा। ये चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में शामिल नहीं है। अब देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की वे योजनाएं जो फ्लैगशिप योजना में शामिल है, शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये वो है आईपीडी ओपीडी जो फ्री किया ना, सब कुछ फ्री किया, वो ये योजना है। और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख की जगह 10 लाख किया है। ये जांच वाली है, ये निःशुल्क दवा योजना है, ये निरोगी राजस्थान है जो 2018 में चला था 19 में, और ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो पहली बार अक्टूबर 2020 वाला है। ठीक है, तो ये चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की योजना है जो फ्लैगशिप में शामिल है। प्रश्न सीधा सीधा आएगा, इसलिए आज की क्लास समर्पित है फ्लैगशिप योजनाओं को। फिर एक एक को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिर देखो, राजस्थान सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजनाएं शामिल नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग की कौन सी योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप में शामिल नहीं है? देखो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इसको भी ले लिया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये ताजा ले लिया। और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये भी लिया। ये पालनहार योजना फ्लैगशिप में तो शामिल है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा पालनहार योजना। किसमें है ये भी आप सब कुछ बता दूंगा टोटल। अब देखो, स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजनाएं सिर्फ 3 ही है। ये एक तो इंग्लिश मीडियम वाली, महात्मा गांधी वाली, बाल गोपाल योजना वाली और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो स्कूल शिक्षा विभाग की 3 ही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्री आपको पता है टीकाराम जूली है। कन्यादान हथलेवा योजना है, और कल ही मैंने करवाया आपको परसों योजना महामैराथन 96 योजना कराई है, उससे बाहर कुछ ही नहीं है। टोटल वो वीडियो देख के जाना, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना और कन्यादान हथलेवा योजना, तीनों की तीनों सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में शामिल है। और भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जन आधार योजना इसमें शामिल नहीं है। तो समझ में आ गया ना कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजना शामिल योजना नहीं है। तो जन आधार योजना फ्लैगशिप में तो शामिल है, लेकिन सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग की नहीं। किसकी है ये भी आगे बताऊंगा।
राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजनाएं, देखो कन्यादान हथलेवा योजना है, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019, ये नोट करना, ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के फेफड़े से संबंधित रोग है, जो खनिज विभाग वगैरह में, खनिजों वगैरह में काम करते हैं ना, खनिज निकालना और जगह वहां फेफड़ों का रोग हो जाता है। और सिलिकोसिस पर अच्छा काम करने के लिए आपको पता होगा 2021 के अंदर पिछले साल यानी ई गवर्नेंस अवार्ड 24वां सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, वहां नागौर को अवार्ड भी दिया था, उसमें जितेंद्र कुमार सोनी कलेक्टर थे। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, पूरी डिटेल आपको बताइए, 500, 700, 1000, 1500 योजना बता दी। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना और पालनहार योजना। देखो पेपर में आएगा पालनहार योजना की नोडल एजेंसी कौन है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। तो ये इतनी 1 2 3 4 5 6 जो योजनाएं हैं वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप में शामिल है। 5 नंबर देखो, राजस्थान सरकार की ऊर्जा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना कौन सी है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा। अब ये मत कर देना कृषि विभाग से समझे तो किसान आ गया, ऊर्जा विभाग की योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, एक ही है। अब देख लो डिटेल। अब देखो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजनाएं, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऊर्जा विभाग है, कौन है, ऊर्जा विभाग। घर घर औषधि योजना वन व पर्यावरण विभाग की है। जन आधार योजना आयोजना विभाग की है, कई बार प्रश्न आ चुका है, नोट कर लेना, जन आधार योजना आयोजना विभाग की है। युवा संबल योजना कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की है, ये सामाजिक व न्याय व अधिकारिता विभाग की नहीं है, ध्यान रखना ये पॉइंट, इसीलिए आज मैं लेके आऊं एक जगह, क्योंकि आप सबसे ज्यादा वीडियो करंट का देखते हो सुबह पूरा मनन के साथ, इसलिए यहां लेके आया हूं मैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये वही है, दूसरी संतान पर 6000 रुपए, महिला व बाल विकास की। जन सूचना पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, ये सारी की सारी योजनाएं क्या है, अलग अलग विभाग है, मैंने सामने दे दी। फिर प्रश्न बना दिया, राजस्थान सरकार की खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजना कौन सी है, तो खाद्य नागरिक आपूर्ति है 1 रुपए किलो गेहूं। देखो 1 रुपए किलो गेहूं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की है। इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 रिप्स, अभी पेपर में आया था कि रिप्स का पूरा नाम क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये उद्योग विभाग की है, उद्योग व वाणिज्य विभाग की। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग की है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग की है, 2 पॉइंट नोट कर लेना। इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग की है। ये देखो यहां मातृत्व पोषण योजना है ना, जो मातृत्व पोषण योजना यहां मैंने आपको कराई, ये महिला व बाल विकास की है, महिला बाल विकास की है। जबकि ये जो आपकी इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए थाली वाली, ये नगरीय स्वायत्त शासन विभाग की है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो 5 लाख को 50,000 का ऋण, स्वायत्त शासन विभाग की है। ये दोनों पॉइंट नोट करना, ये शहरी वाली है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। और ये उच्च शिक्षा विभाग की है, ये उद्योग विभाग की है। और भी देखो, राजस्थान के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग विभाग में शामिल फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना कौन सी है, तो एक तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और एक MSME एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण, ये दोनों ही शामिल है। और ये पूरा वीडियो मैंने दे चुका हूं, कल ही दिया है मैंने परसों, वो पूरा देख लेना, सारी की सारी टोटल योजनाएं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, MSME एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण, तो ए व बी दोनों। फिर देख लो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और MSME एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग डिपार्टमेंट के पास है। एक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना दोबारा आ गया 2019 उद्योग विभाग के पास। और ये देखिए बार बार प्रश्न आता है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन योजना नीति कब 2019, ये कृषि विभाग के पास है। किसके पास है, कृषि विभाग के पास। ये देखो इतनी मैंने आपको योजना करवाई है, पता है ये कितनी है, ये टोटल 33 योजनाएं हैं। और इनके विभाग, क्योंकि पेपर में आएगा निम्न में से कौन सी फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है, इस वीडियो को बार बार देख लेना, निम्न में से कौन सी योजना किस विभाग की है वो पूछेगा आपसे। और मैंने एक साथ आपको ये सारी चीजें करवा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपके लिए आज का, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो किसी भी प्रकार का। आगे चलते हैं, जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम, ई प्रिजन का मतलब जेल प्रोग्राम की ई लॉन्चिंग किसने की, यह प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर मुख्य पीठ है, एक बेंच अपनी जयपुर के अंदर है, तो जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर
सॉल्यूशन विद ई प्रिजन। अब ये पूछा जा सकता है कि किस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ई प्रिजन प्रोग्राम को ई लॉन्चिंग किसने की, तो वर्तमान जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल ने। और आपको पता होगा जल्द ही पंकज मित्तल हटने वाले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, न्यायाधीश बनेंगे, अब नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे। ठीक है, तो पंकज मित्तल ने इसको लॉन्चिंग की और ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। अब देखो, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने जयपुर बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ई प्रिजन प्रोग्राम की ई लॉन्चिंग की। प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है। मैंने कह दिया पंकज मित्तल जल्दी सुप्रीम कोर्ट में अभी जाने वाले हैं, हो सकता है इनका ये अंतिम ही लॉन्चिंग कार्यक्रम हो। अब कोर्ट केसों से जुड़े विचाराधीन बंदियों की सभी सूचना जेल प्रशासन के ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के जरिए हासिल की जाएगी, क्योंकि बंदी है, आपको पता है जेल के अंदर बंदी होते हैं, इतनी न्याय के अंदर हाईकोर्ट के अंदर इतनी सारे आपको पता है मामले होते हैं कि जल्दी से निपटते नहीं है, पता नहीं चलता कौन किसका क्या चल रहा है, इसलिए ई प्रिजन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। याद रखना ई प्रिजन। इस प्रोग्राम से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर विचाराधीन बंदियों को रालसा की ओर से, जो अपना रालसा मतलब राजस्थान विधिक सहायता है, वो की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता में भी सहयोग मिलेगा। तो प्रश्न क्या बन गया कि जयपुर के अंदर, जयपुर हाईकोर्ट जो बेंच है वहां पे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ई प्रिजन प्रोग्राम लॉन्च किया, किसने, पंकज मित्तल ने। ठीक है, ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य। हो सकता है जेल प्रशासन से संबंधित ये मामला हो, ये प्रश्न कैसे भी घुमा के इसको पूछा जा सकता है, याद रखना। और एक बाकी करंट के प्रश्न और भी बनते हैं, उनको मैं कल पढ़ूंगा क्योंकि आज मैंने योजना पे फोकस किया है। 9 नंबर प्रश्न, ई कक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ई कक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 15 अक्टूबर 2020 को। याद रखना, ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को संचालन RSCERT द्वारा इसका संचालन किया गया। यह राज्य सरकार व वेदांता लिमिटेड के सहयोग से चला गया। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, वेदांता लिमिटेड के सहयोग से। उद्देश्य गरीब व साधारण बालकों को निःशुल्क व गुणवत्तापूर्वक स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार की एक अभिनव पहल है। ये यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 से 12 तक हिंदी माध्यम और कक्षा 3 से 12 अंग्रेजी माध्यम में स्कूली पाठ्यक्रम की विषय वस्तु उपलब्ध है। तो ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020। पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम पे, क्विज वगैरह सब मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो क्विज देता हूं उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, निरंतर अध्ययन कीजिए। कल मैंने मैथ के सवाल भी कुछ आपको दिए थे, वो भी पढ़िए। बस आप निरंतर अध्ययन कीजिए, क्योंकि रीट का अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मुख्य परीक्षा के लिए, और आपका एग्जाम अब पक्का होगा 25 से 28 के बीच। अब टलेगा नहीं। अब जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में और मजबूत कीजिए। मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि आप 15 घंटा पढ़ रहे हैं तो 20 घंटे पढ़ने लग जाए और सोना बंद कर दे, ऐसा नहीं करना। आपको ये पढ़ना है, सिलेबस लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं अंधाधुंध नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट चीज है, फिर ही आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और ये हमारी जनवरी से दिसंबर 2022 की अगर कोई इंडिया करंट अफेयर्स की वन लाइनर लेना चाहता है तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में स्थान कौन सा है, प्रथम। अब पवन ऊर्जा में 5वां है, और एक प्रश्न और है ना सौर रूपटॉप। सौर रूपटॉप में राजस्थान दूसरे स्थान पे आ गया, अभी पहले 30 पे था, तीसरे पे था। अब कई विद्यार्थियों के कंफ्यूजिंग थी, अब दूसरे पे आ गया। पवन ऊर्जा में 5वें पर है, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पे। अब क्लियर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन, स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब, पूरा ही बताना है आपको स्माइल के बारे में, तो अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थियों को। यस्टरडे दोस्ती कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि व महेश। ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में 1938 में गोपीलाल यादव के द्वारा। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, वीएन मिश्र। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, देपाक, मथाई नदी के किनारे हैं। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है, गले में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। इसी प्रकार बने रहोगे, निरंतर अध्ययन करोगे, एक ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में काम होता है। अगर आप साथ साथ में काम करते रहोगे तो आपको फायदा मिलेगा। गृह कार्य के रूप में आप ये सोचो कि आपको क्लास दी है, हमें कुछ काम दिया है तो हम करेंगे। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक, ये वन रक्षक में आए हुए हैं सारे। सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है, वृहद कथा कोश के लेखक कौन है। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई। और कल क्लास 11 में मैंने बता दिया स्वामी दयानंद सरस्वती वह पहली बार कब आए, दूसरी बार कब आए, तीसरी बार कहाँ आए, परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की, सब कुछ मैंने पूरी डिटेल, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ जहर दिया, पूरा बता दिया आपको।
तो पांचों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जाते जाते आपको वीडियो लाइक शेयर करना है। और हमारी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है बड़ी शानदार, एक दिन छोड़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जिस दिन टेस्ट मिल रहा है उस दिन आपको रात 10 बजे वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है, जैसे रात मिला था, क्योंकि कल दूसरा टेस्ट था। टॉपिक आपको पूरा पीडीएफ के रूप में सिलेबस डाल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ये अंतिम क्षण है और ये वीडियो और ये टेस्ट सीरीज जिसके पास है, क्वेश्चन आपको जीके के सेम मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। जल्द ही हमारी ये पुस्तक ब्रह्मास्त्र आ रही है 3rd ग्रेड के लिए। 20 दिसंबर को तैयार रहिए, मस्त रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। कोई इंग्लिश की कोई आप विजिट कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप पे और पढ़िए बढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।